नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 6वां पार्ट। 5 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। और ये परीक्षावाणी सीरीज चल रही है दोस्तों, ये बिल्कुल परीक्षावाणी बुक के चैप्टर वाइज चल रही है। 5 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और जो आज का चैप्टर है वो है उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव से संबंधित जितने भी MCQ हैं वो हम आज यहाँ पे ला रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो ऑप्शन ए है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और डी है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क या कार्बेट नेशनल उद्यान। देखो, इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जो ये कार्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1936 में। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके पौड़ी और नैनीताल में स्थित है कार्बेट नेशनल पार्क। जो ये राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है ये 1936 में सर हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित हुआ था। तब 1936 में ये सर हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित हुआ था। और उसके बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया था यानी कि 1947 के बाद। और फिर 1957 में इसका नाम फिर बदल कर क्या रख दिया गया? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि प्रेजेंट में इसका नाम है। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। मुझे कार्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, ये क्या है? ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये पूरे एशिया का क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और फिर 1973 को इसको भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर पार्क घोषित किया गया। जो ये क्वेश्चन था, टाइगर रिजर्व से कब घोषित किया गया था? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क? तो ये ऊपर भी कंप्लीट हो चुका है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का क्या है? प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। और 1957 में, 1957 से पहले इसका नाम क्या था? रामगंगा नेशनल पार्क था। और 1957 में इसका नाम क्या बदल कर रख दिया? कार्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों चमोली में। 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और चमोली के रेणी गांव में हुआ था चिपको आंदोलन शुरू। और चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो गौरा देवी ने की थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। और जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, इन्होंने भी चिपको आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी है चमोली, सी है उत्तरकाशी और डी है पिथौरागढ़। तो अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांज। देखो, जैसे आजकल का मौसम है यानी कि सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो बांज का वृक्ष होता है या बांज का पेड़ होता है, उसकी टहनियाँ या उसकी पत्तों को निकाल के काट कर क्या करते हैं? पशुओं को चारा खिलाते हैं। क्योंकि आजकल तो सभी घास फूस क्या है? सूखी होती है, लेकिन जो बांज की पत्तियाँ होती है वो हरी होती है, तो आजकल वो लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जो बांज है दोस्तों, बांज के पेड़ों को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का वरदान। तो आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो बांज के जो पेड़ होते हैं उनको कहा जाता है उत्तराखंड का वरदान। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फूलों की घाटी स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली में है दोस्तों फूलों की घाटी स्थित। 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लीसा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है चीड़ के वृक्ष से, बी है देवदार, सी है बुरांस और डी है शीशम। तो लीसा प्राप्त होता है दोस्तों चीड़ के वृक्ष से। और एक यहाँ पे
16 में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर था उसमें ये भी आ रखा था कि बताइए कि निम्न में से पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो लीसा और पिरुल ये दोनों किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? चीड़ के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। और क्यों ये वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखो, इन्होंने वृक्ष विहीन जो पहाड़ थे उन पर वृक्षारोपण का कार्य किया था, इसलिए इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। और ये वृक्षारोपण का कार्य कब कर रहे थे? 1949 में, यानी कि 1949 में कर रहे थे वृक्षारोपण का कार्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी है कार्बेट पार्क और डी है कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके चमोली में स्थित है। और इससे 1988 में, आप इसको नोट कर सकते हैं, अब 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और अभी तक जो उत्तराखंड राज्य के केवल 2 ही स्थल ऐसे हैं दोस्तों जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक तो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यही, और दूसरा है फूलों की घाटी। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उसको 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और जो फूलों की घाटी है उसको 2005 में, तो 1988 और 2005 अब आप नोट कर सकते हैं, इनको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूझ सुमेलित कर सही उत्तर चुने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो बिनसर वन्य जीव विहार, मालन पशु विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, ये किस जिले में स्थित है? तो देखो, जो बिनसर वन्य जीव विहार है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपके अल्मोड़ा में। दूसरा है मालन पशु विहार, तो ये स्थित है पौड़ी में। और तीसरा है अस्कोट वन्य जीव विहार, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। यानी कि ए का हो जाएगा 2, ठीक है, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1931 में उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिलारी कांड का संबंध है? तो ऑप्शन ए वन अधिकारों से, बी है वन संरक्षण से, सी है वन व्यापार से और डी है वन्य जीवों के संरक्षण से। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वन अधिकारों से। तिलारी कांड या इसे कहते हैं रवाई आंदोलन। थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो ये रवाई आंदोलन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि 1947 से पूर्व टिहरी के राजा कौन थे? तो वो थे दोस्तों सुदर्शन सार, ठीक है। तो उन्हीं के समय एक कानून लागू किया गया था। वो क्या था? जिसमें किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। जो किसानों की भूमि थी उसको भी वन भूमि में क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस कानून या इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने क्या किया था? विद्रोह किया था। इसीलिए इसको कहा जाता है रवाई आंदोलन। और ये आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था 30 मई 1930 को, ठीक है। आप इससे भी नोट कर सकते हैं कि 30 मई 1930 को ये आंदोलन हुआ था। और इसी आंदोलन को, ये इम्पोर्टेंट है, इसी आंदोलन को टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्योंकि इसमें भी क्या थे? सैकड़ों जो किसान थे वो शहीद हुए थे। इसीलिए आज भी यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, 30 मई को यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि टिहरी के जनरल डायर कौन थे? तो वो थे चक्रधर जुयाल। आप इन सबको नोट कर सकते हैं कि ये आंदोलन कब हुआ था? तो 30 मई 1930 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन को कहते हैं? तो ये रवाई आंदोलन को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? जो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1983 में, ठीक है। और ये कहाँ फैला है? तो ये आपके देहरादून, ये फैला है आपके देहरादून में। दूसरा है हरिद्वार और पौड़ी, 3 जिलों में फैला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हरिद्वार और
पौड़ी में। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेदनी बुग्याल स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है चमोली में, बी है उत्तरकाशी में, सी है अल्मोड़ा में और डी है पौड़ी में। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो चमोली जिले में स्थित है बेदनी बुग्याल। और ये कहाँ पे है चमोली में? तो जो रूपकुंड है ना चमोली में, उसी के पास है दोस्तों बेदनी बुग्याल। और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल भी है। कौन? जो बेदनी बुग्याल है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है? बुग्याल है। इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि नंदा देवी नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये उत्तरकाशी में नहीं है, बल्कि ये है आपके चमोली में। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और कहाँ है? पौड़ी में स्थित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो वो है अल्मोड़ा में। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क है दोस्तों चमोली में स्थित। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कल्याण सिंह रावत थे मैती आंदोलन के प्रणेता। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं और कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है। देखो, और यहाँ पे जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ है दोस्तों? ये है आपके उत्तरकाशी में स्थित। तो ए का 3 हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो ये कहाँ है? पौड़ी और नैनीताल में। तो इसका 2 हो जाएगा। नंदा देवी पार्क कहाँ है? तो ये है चमोली में। और फूलों की घाटी पार्क कहाँ है? तो ये भी है चमोली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3211। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। तो सच्चिदानंद भारती हैं दोस्तों पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये पानी राखो आंदोलन था, ये किस लिए था? तो पानी की कमी को दूर करने के लिए था पानी राखो आंदोलन। और इसके साथ साथ ही जो पेड़ों की जो कटाई होती थी उसको रोकने की वजह, जहाँ पे बंजर धरती है वहाँ पे इस टाइम पेड़ भी लगाए गए थे। और इस आंदोलन में नौजवान ने और जो महिलाएं थी उन्होंने लगभग 15 लाख से भी अधिक पेड़ लगाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती है? तो मैती आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और मैती आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो कल्याण सिंह रावत हैं इसके सूत्रधार। और इस आंदोलन के तहत आज भी क्या होता है, वहाँ पे विवाह समारोह के दौरान वर और वधु द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए है राजाजी, बी है गंगोत्री, सी है कॉर्बेट और डी है नंदा देवी। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है और कौन कौन है? तो नंबर 1 पे ही है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंबर 2 है गोविंद नेशनल पार्क, नंबर 3 है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, 4 है नंदा देवी नेशनल पार्क, 5 है राजाजी नेशनल पार्क और 6 है गंगोत्री नेशनल पार्क। आप इनको नोट कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ है? तो देखो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है दोस्तों पौड़ी और नैनीताल में। ठीक है। जो गोविंद नेशनल पार्क है वो है आपके उत्तरकाशी में। जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है वो है चमोली में। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो भी है चमोली में। और जो राजाजी नेशनल पार्क है वो है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। और जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो है दोस्तों उत्तरकाशी में। आप इनको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनकी स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, गोविंद नेशनल पार्क की 1980 में, फूलों की घाटी की 1982 में, जबकि जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1983 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं दोस्तों सर्वाधिक बाघ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न वन्य जीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो देखो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखो केदारनाथ कहाँ है? अगर उत्तराखंड के मैप के
बेस पे देखा जाए तो केदारनाथ, इनमें से केदारनाथ है, रुद्रप्रयाग है, नंदा देवी है, कहाँ है, चमोली में है, बिनसर ये कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में है, और नेक्स्ट है अस्कोट, तो ये कहाँ है आपके पिथौरागढ़ में। तो सबसे पश्चिम यहाँ कौन हो गया, रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पे ए केदारनाथ है। उसके बाद कौन है, चमोली है, तो चमोली में नंदा देवी। उसके बाद है ये अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा बिनसर है। और सबसे पूर्व में कौन है, तो वो है दोस्तों पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ में स्थित है अस्कोट वन्य जीव विहार। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केदारनाथ, फिर नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। क्वेश्चन नंबर 25 है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो ये पहले क्वेश्चन में ये कंप्लीट हो चुका है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1957 में। ठीक है, इससे पहले उसका नाम क्या था दोस्तों, तो रामगंगा नेशनल पार्क था। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न वन्य जीव विहारों उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखो गोविंद, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कब स्थापना हुई थी इसकी, 1995 में। इसकी हुई थी 1972 में, और अस्कोट की हुई थी 1986 में। जबकि जो नंधौर है, जो नंधौर वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, दिसंबर 2012 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, रवाई या तिलारी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, 30 मई 1930 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। क्वेश्चन नंबर 28 है, चमोली जनपद के स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। तो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है वो है औली। ठीक है, जो औली बुग्याल है यह एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। ठीक है, और यहाँ जो विदेशी लोग होते हैं वो स्कीइंग हेतु यहाँ औली में आते हैं। ये स्कीइंग क्या होता है, तो ये एक प्रकार का खेल है जो जब बर्फ़ पड़ती है उस टाइम खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है दोस्तों पाटलिदून, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। देखो नंदन कानन है, तो फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारनाथ में कहा गया दोस्तों नंदन कानन। ठीक है, भ्यूडार पार्क भी इसका नाम है, पुष्पावली भी इसका नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, पुष्प सरोवर फूलों की घाटी का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों हिमालय में। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बगजी बुग्याल, बी है बेदनी बुग्याल, सी है दयारा बुग्याल और डी है बगजी एवं बेदनी बुग्याल। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दयारा बुग्याल है दोस्तों उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जो ये बगजी और बेदनी बुग्याल है ये दोनों कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है फूलों की घाटी में। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 1866 में, बी है 1863 में, सी है 1865 में और डी है 1864 में। 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1864 में की गई थी भारतीय वन विभाग की स्थापना। और इसके प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे, तो वो थे दोस्तों डॉक्टर डिटरिच ब्रैंडिस, इसके प्रथम महानिरीक्षक थे। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। तो 1878 में की गई थी फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर डिटरिच ब्रैंडिस के द्वारा ही की गई थी फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना 1878 में। और फिर इसके बाद 1884 में इसका नाम क्या रखा गया, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बांस के जंगल को काटे जाने के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों डूंगी पैंतौली आंदोलन हुआ था बांस के जंगल को काटे जाने के विरोध में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है,
FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है दोस्तों FRI। और इसकी स्थापना कब की गई? FRI की स्थापना की गई थी 1906 में। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, 1906 में की गई थी FRI की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 38 है, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रैंक स्माइथ ने की थी दोस्तों फूलों की घाटी की स्थापना। और कब की थी? तो 1931 में की थी। ठीक है, 1931 में की थी इन्होंने फूलों की घाटी की स्थापना। और इनकी एक पुस्तक भी है, उसका नाम क्या है? द वैली ऑफ फ्लावर है। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक का नाम द वैली ऑफ फ्लावर। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। 39 है, महिला मंगल दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1970 में, बी है 1971, सी है 1973 और डी है 1974। 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1973 में हुई थी महिला मंगल दल की स्थापना। और आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो गौरा देवी जी का संबंध है चिपको आंदोलन से। जो ये यहाँ पे ऑप्शन बी है जसपाल राणा, इनका संबंध है दोस्तों निशानेबाज से। और इनको जो जसपाल राणा है इनको उत्तराखंड का गोल्डन